हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मीनाक्षी की हिंदी की कक्षा में। इन वीडियो द्वारा मेरी एक कोशिश होती है कि आप कुछ नया सीखें। वैसे तो आजकल हम प्रतिदिन अपनी क्लास में पाठ्यक्रम पढ़ ही रहे हैं, बट कुछ कोशिश है नया करने की, आपको कुछ नया बताने की। और तो कि ये नया नहीं है, आपने ये क्लास में पढ़ा है, बट आज मैं आपको जिस ढंग से इसको बताऊंगी वो आपके लिए नया है। राइट? अभी तक आपने इसको सिर्फ मात्रा के प्रयोग के समय पर ही सीखा है। राइट? तो आज हम बात करने वाले हैं उस कन्फ्यूज़न की जो बड़ों को बहुत दिनों तक रहता है। कक्षा 9 और 10 के छात्र भी इसका सही अर्थ प्रयोग नहीं समझ पाते। आज आप मेरे साथ कोशिश करेंगे इसे समझने की और अपनी भाषा शैली को मजबूत बनाने की। तो अभी आप देख के समझ ही गए होंगे आज हम किसकी बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे की और की, छोटा की और बड़ा की। अब मैं इसे छोटा और बड़ा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक क पे छोटी ई की मात्रा है, एक क पे बड़ी ई की मात्रा है। सुनने में एक जैसा साउंड की, बट अब आप आगे के उसमें सुनेंगे कि इसमें दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है और हम इनको अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम बात करेंगे छोटा की। छोटा की मैं इसे इसीलिए बोल रही हूँ, जब व्यंजन में पहले मात्रा लगती है तो वो छोटी ई होती है। राइट? छोटी ई, छोटा की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अर्थ की। छोटा सा शब्द है छोटा सा, बट आप देखिए ये बिल्कुल वाक्यों के मीनिंग बदल देता है। कि का अर्थ होता है दैट, दिस दैट नहीं, ये वो दैट है जो दो शब्दों को जोड़ता है। इंग्लिश में अगर हमें टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है तब हम यूज़ करते हैं दैट। आगे जब आप क्लास में और आगे जाएंगे इंग्लिश में आप इन वर्ड्स को पढ़ेंगे। कंजक्शंस वर्ड वो होते हैं जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। सेम थिंग हिंदी में भी तो हमें वाक्यों को जोड़ना है, इसीलिए हम हिंदी में यूज़ करते हैं छोटा की और इंग्लिश में यूज़ करते हैं दैट। ठीक है? की का प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है? और अभी हम इसे किससे समझेंगे? एग्जाम्पल से, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा कि तुम घर चले जाओ। मैंने कहा कि तुम घर चले जाओ। I said that you go home. सिंपल सेंटेंस। इंग्लिश में आपने बहुत बार ये सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना? सेम चीज़ हिंदी में जब हम बोलते हैं तो हम की, मतलब छोटी ई की मात्रा वाला की हम प्रयोग करते हैं। मेरे शिक्षक ने कहा कि अब तुम गाना गाओ। My teacher said that now you sing. That now you sing. कि अब तुम गाना गाओ। ठीक है? तो दो सेंटेंस को हमने जोड़ा की सहायता से, छोटा की। फिर एक प्रयोग क्या हुआ? हमने दो वाक्यों को जोड़ा। दूसरा प्रयोग इसका है दो वस्तुओं में से एक को चुनने के लिए। जब आप के पास ऑप्शंस हैं आइदर दिस और दैट, आइदर दिस और दैट, या तो ये या तो वो, है ना? तब भी हम की का यूज़ करते हैं। ऐसे ही की का प्रयोग या इंग्लिश में एक वर्ड आता है OR, और, है ना? उसके जगह पे हिंदी में की, छोटा की। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है? एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आता है, तो आप ध्यान से सुनेंगे एग्जाम्पल्स। तुम्हें केला चाहिए कि सेब? मम्मा के पास दो फ्रूट है।
केला भी है और एप्पल भी है। अब मम्मा आपसे पूछे कि सेब, डू यू वांट बनाना और एप्पल? मैंने बोला ना, इंग्लिश में और यूज़ होता है और हिंदी में छोटा की। चलिए, तुम्हें लाल पसंद है कि हरा? अब आपके फ्रेंड्स के पास 2 बैलून्स हैं, एक लाल है और एक हरा है। वो आपको पूछ रहा है, वो आपको ऑप्शन दे रहा है, वुड यू लाइक रेड और ग्रीन? राइट, समझे आप? निशा की आंखें नीली हैं कि काली? है ना? अब समझ नहीं आ रहा है कि उसकी आंखें नीली हैं कि काली। समझ में आया? और इंग्लिश में हमने क्या यूज़ किया? निशाज आइज आर ब्लू और ब्लैक। इंग्लिश में यूज़ हुआ और हिंदी में यूज़ हुआ कि। ठीक है, तो ये तो अभी हमने बात की हमारे छोटे की। अब आ गया हमारा बड़ा की। बड़ा की क्यों है? क पे कौन सी ई की मात्रा है? बड़ी, व्यंजन के बाद में लगी है। अब देखो इसने क्या कमाल किया, मात्रा आगे से पीछे चली गई और मीनिंग चेंज। की का अर्थ होता है अपॉस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब है जब हमें किसी से किसी चीज़ का रिलेशन बताना होता है, इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी एस हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें किसी से संबंध बताना होता है, रिलेशन बताना होता है। राइट? ओके, दिस पेन इज राम्स, यानी कि ये पेन किसका है? राम का है। अभी हम फिर गए उदाहरण देखने। ओके, यह राम की किताब है। दिस इज राम्स। आप देखिए, अपॉस्ट्रोफी एस लगा है इंग्लिश में राम के साथ। अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं इसे जब हम उसका रिलेशन बता रहे हैं कि बुक किसकी है? राम की है। और जब मैं यही चीज़ हिंदी में बोलूँगी तो मैं बोलूँगी यह राम की किताब है। यह राम की किताब है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये दादी किसकी है? ये रोहन की दादी जी हैं। दिस इज़ रोहन्स ग्रैंड मदर। किसकी दादी है ये? रोहन की। और ये बताने के लिए हमने इंग्लिश में यूज़ किया अपॉस्ट्रोफी एस और हिंदी में यूज़ किया बड़ा की। ठीक है, अब आ गई वैभव जी। ये पतंग किसकी है? वैभव की। किसकी है? वैभव की। आप देख रहे हैं पतंग का रिलेशन है वैभव से और ये हमें बताने के लिए हमको यूज़ करना है की। और इंग्लिश में दिस इज़ वैभव्स काइट। सेम थिंग अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं और अगर हमें हिंदी में किसी से रिलेशन बताना होता है तो हम यूज़ करते हैं बड़ा की। तो आज हमने की और की बात की। दोनों की में अंतर है, उनका प्रयोग भी अलग अलग जगह पे होता है। आपको अभी यही ध्यान रखना है कि, है ना, और की। जब हम किसी से किसी की रिलेशन की बात करते हैं तो हम बड़ा की, और जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जब हम किसी ऑप्शंस की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं छोटा की। ठीक है, समझे बच्चों? ओके, तो ये थी आज आपकी हिंदी की क्लास। आशा करती हूँ आप सबको मज़ा आया होगा। आपने वो चीज़ समझने की कोशिश की होगी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अपने आगे की आने वाली क्लासेस में हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद मैं आपसे एक कार्यपत्रक भी शेयर करूंगी जो आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के करना है। ठीक है, आई होप
आपके मम्मी पापा आपको और अच्छे से बताएंगे कि कौन सा की कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो हम दोबारा मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।